नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और गांवों में आम तौर पर चलने वाली बात पर चर्चा करेंगे। ब्याज की गणना कैसे करें, जैसे 2 रुपये प्रति सैकड़ा या 3 रुपये प्रति सैकड़ा या 5 रुपये प्रति सैकड़ा ब्याज कैसे निकालें। आपने देखा होगा कि गाँवों के अंदर लोग आपको पूछ लेते हैं कि इतने दिन और इतने महीने का ब्याज कितना हुआ। आप नहीं बता पाते हैं क्योंकि आप मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100 के हिसाब से चलते हैं। उस हिसाब से आपको पता ही नहीं रहता है कि गांव का माहौल क्या है। ये तरीका खास तौर पर उन गांवों में उधार लेन देन में बहुत चलता है। तो चलिए इसे आसान उदाहरण के साथ समझते हैं। पहले समझते हैं कि ब्याज की परिभाषा। सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्याज होता क्या है। ब्याज यानी जो पैसा आप उधार लेते हैं उस पर तय समय तक जो अतिरिक्त पैसा देना होता है उसे ब्याज कहते हैं। गाँव में आमतौर पर ब्याज महीने का तय होता है। जैसे 100 रुपये पे 2 रुपया, मतलब 2 रुपया प्रति सैकड़ा। 100 रुपया आपने यदि उधार लिए हैं तो एक दिन का 2 रुपये ब्याज हो गया। 3 रुपये प्रति सैकड़ा या 5 रुपये प्रति माह, मतलब ये 100 रुपये का 2 रुपये एक महीने का ब्याज हो गया। फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला तो वही रहता है कि ब्याज बराबर उधार राशि, उसके अंदर 100 का भाग दे दो और गुणा कर दो ब्याज दर से और महीनों की संख्या से। यदि दिन से भी निकालना हो कि 2 महीने और 3 दिन का ब्याज निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे आगे समझेंगे पूरा उदाहरण के साथ में। वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। समझते सबसे पहले 2 रुपये प्रति सैकड़े के हिसाब से। मान लीजिए किसी से 10,000 रुपये उधार लिए और ब्याज 2 रुपये प्रति सैकड़ा है और 6 महीने का ब्याज निकालना है तो आपके हिसाब से सीधा सीधा निकल जाएगी कि 10,000 रुपये का 2% कितना होता है 100 रुपये, और मतलब एक महीने का 100 रुपये हो गया तो 6 महीने का 600 रुपये हो गया। तो फॉर्मूले में यदि लगाते हैं तो 10,000 भाग्या 100 गुणा 2 गुणा 6 तो बराबर 100 गुणा 2 गुणा 6 बराबर 1200 रुपये हो गया। तो 6 महीने का ब्याज 1200 रुपये देना होगा। यदि 3 रुपये सैकड़े से हो तो वही सेम 3 रुपये के हिसाब से 1200 और प्लस 600 1800 हो जाएगा, मतलब 3 से डिवाइडेड होगा। 100 रुपये रहता है 300 रुपये हो जाएगा और 6 महीने का 1800 रुपये हो जाएगा। एक महीने का 300, 6 महीने का 1800। 5 रुपये के हिसाब से 500 रुपये महीने का हो गया। और उसके बाद में यदि 4 महीने का है तो 500 इंटू 4 कर देंगे तो 2000 रुपये आ जाएगा। 2000 रुपये हुए। छोटे फार्मूले की ट्रिक है, अगर आपको बार बार फार्मूला नहीं लगाना हो आसान तरीका याद रख लें। हर 100 रुपये पर 2 महीने के लिए 2 रुपये का ब्याज 10,000 रुपये और हर महीने 200 रुपये, मतलब 2 गुणा 100। इसी तरह 3 का 300, 5 का 500, इसी हिसाब से चलता रहता है। यदि आपको दिन के हिसाब से निकालना हो, जैसे महीना हुआ तो 2 महीने से गुणा कर दिया, 3 महीना हुआ 3 महीने। यदि 3 महीना और 2 दिन हो तो क्या करोगे, तो आपको 3.067 लिखना होगा। और यदि 3 महीना और 3 दिन लेने हो तो 3.1 लोगे तो 3 महीने 3 दिन का ब्याज निकलेगा। यदि 4 दिन का निकालना हो तो 3.133 लेंगे। तो ये जो सारणी में दे रखा है, मतलब 15 दिन का आधा दिन होता है तो 3.5 लेंगे, तब आधे महीने का हो गया 3.5, मतलब 3.5 हो गया। तो वो उस हिसाब से आपको जैसे ही कैलकुलेशन करना हो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। सावधानी और सुझाव ध्यान रखें, गाँव में ब्याज दर बहुत अधिक होती है। ज़रूरत पड़ने पर ही उधार लें। कोशिश करें कि समय पर चुकता कर दें, वरना ब्याज बहुत बढ़ जाता है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि गाँव में चलने वाला 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये प्रति सैकड़ा का ब्याज कैसे निकाला जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियो के लिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ में। यदि एक एग्जाम्पल से समझें कि 10,000 रुपये यदि अपन लेते हैं, किसी से उधार लेते हैं 10,000 रुपये और वो 2 रुपये प्रति सैकड़ा है तो 2/100 कर देंगे, और वो 3 महीने के लिए है तो 3 से गुणा कर देंगे। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट के बचे 100, 100 गुणा 2 करेंगे तो आएगा 200, तो और 200 गुणा 3 करेंगे तो आ जाएगा 600 रुपये आपका ब्याज आ जाएगा। इसी प्रकार यदि वो दिन के हिसाब से देखें कि एक दिन का कितना होगा, 2 दिन का कितना होगा, तो आपने जो ऊपर देखी थी सारणी, इसके अंदर जैसे अपन निकालते हैं 2 महीने 3 दिन का, तो
2.1 से गुणा करना होगा। तो उस हिसाब से अपना ब्याज कितना आएगा, उस हिसाब से आएगा 10,000। 10,000 को अपन गुणा करेंगे 2.1/100 और गुणा, अच्छा नहीं 2% तो ब्याज की दर है, 2% को ब्याज की दर से करेंगे और गुणा करेंगे इसको 2.1, 2 महीना और 3 दिन का निकालना है तो इससे 2.1 से गुणा कर देंगे। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, पीछे से 100 इंटू हो गए 200 और 200 इंटू 2.1 करेंगे तो ये हो जाएगा 420। तो ये 420 रुपये का ब्याज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ब्याज निकाल सकते हैं ये सारणी को देख के। और आपको फॉर्मूला वही लगाना है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। हालांकि गाँव में क्या होता है, हर महीने का ब्याज रहता है, तो जैसे 1 साल का बोल देवे तो आपको 12 महीने से गुणा करोगे तब ब्याज सही आएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।